जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती वनमूली में। आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथाएं। तो आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यंत प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे दोगे तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि विधान से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किए। एक बार रोगों से ग्रस्त था। वृद्ध होने के बाद भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है या सुनाता है और विधि विधान से पूजा एवं दान करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया का पावन पर्व 2024 में 10 मई शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। कुबेर को धन का देवता माना जाता है। पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि सोने की लंका कुबेर की हुआ करती थी, लेकिन कुबेर के भाई रावण ने बलपूर्वक कुबेर से सोने की लंका छीन ली थी। कुबेर भी भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं। जब कुबेर ने अपने मन की व्यथा भगवान शिव से कही तो भगवान शिव ने कहा कि जिस समुद्र से एक बूंद जल लेने से समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता, उसी तरह कुबेर से लंका छीन लेने से रावण धन का देवता नहीं बन सकता। भगवान शिव ने कुबेर को धनपति होने का आशीर्वाद दिया था। साथ ही उन्हें अलकापुरी का राज्य भी दिया और स्वर्ग के वित्त को संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। उस दिन को अक्षय तृतीया का शुभ दिन माना गया। माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर कुबेर की पूजा करने से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर ही सूर्य देवता ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय का अर्थ होता है अविनाशी, यानी जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। महाभारत के आर्णव्य पर्व के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र यानी ऐसा बर्तन जिसमें रखा अन्न कभी भी खत्म नहीं होता था। तभी वनवास के दौरान इतने अभावों में भी द्रौपदी अक्षय पात्र होने के कारण ही पांडवों सहित कुंती को भोजन कराया करती थी। अक्षय पात्र में रखा अन्न कभी खत्म नहीं होता था। नर नारायण नाम के 2 संत भाइयों ने संसार को इसी दिन तपस्या का पाठ सिखलाया था। नर नारायण ने संसार में उपस्थिति शारीरिक और मानसिक दुखों को देखा। वो इन सभी चीजों से पार लगाना चाहते थे, इसलिए भौतिक प्रलोभनों को छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने के लिए निकल गए। नर नारायण उत्तराखंड में पवित्र स्थली बद्री वन और केदार वन में तपस्या करने लगे। उसी बद्री वन में आज बद्री का आश्रम बना है, जिसे बद्रीनाथ भी कहा जाता है। जब वे तपस्या कर रहे थे
तो हिमालय से एक बर्फ का टुकड़ा टूटकर दोनों भाइयों के ऊपर गिरने लगा। यह देखकर धरती पर विचरण कर रही देवी लक्ष्मी ने दोनों को बचाने के लिए बेर के पेड़ का रूप ले लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन ही पृथ्वी के गर्भ से सोना निकला था। उस दिन को अक्षय तृतीया माना गया क्योंकि सोना अक्षय माना जाता है, जिसे कभी नष्ट नहीं कर सकते। वहीं सोने का महत्व कभी भी कम नहीं होता। हजारों साल पहले भी सोना मूल्यवान वस्तु थी और आज भी सोना मूल्यवान है। सोने खरीदने भाग्य का प्रतीक माना जाता है और अक्षय तृतीया पर ही भगवान परशुराम जी त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के घर में जन्म लिया था। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम भगवान जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम पड़ गया। मान्यता है कि परशुराम जी का जन्म जिस दिन हुआ था उसे अक्षय तृतीया कहा गया क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी हैं और उनकी आयु अक्षय है, इसलिए अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था तो उस दिन अक्षय तृतीया थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की थी। इसी दिन भक्तों को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण भगवान को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। उनके इस भाव के कारण भगवान कृष्ण ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय तृतीया के दिन ही समाप्त हुआ था। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को योग आदि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। नारद पुराण में बताया गया कि अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तेज भाव के साथ ही स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथी के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर आई थी। तो ये थी अक्षय तृतीया पर सुनी जाने वाली बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथाएं। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। थैंक यू।